फ्रॉम के पिछले एपिसोड में हमने देखा आप लोगों की तरह हम भी यहाँ फंसे हुए हैं। जो भी यहाँ पर आता है उनको रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है। इस जगह का नाम तुम्बाड़ है। रात होते ही इस जगह के राक्षस बाहर निकलते हैं और जो लोग भी बाहर रह जाते हैं उन्हें वो मार देते हैं। दूर से धूल उड़ती दिखी और अचानक एक बहुत बड़ी बस वहां आ गई। उसमें बहुत सारे लोग थे, पर उनको हमारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद हम मजाक कर रहे हैं या उन्हें डरा रहे हैं। रात भर बाहर से चीखों की गूंज आती रही। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई दया की भीख मांग रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर उन लोगों को बचाए। सबकी सांसें थम गई। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हर दिशा में बस खून ही खून फैला था। अब आगे सब लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे। तो वहां का शरीफ ट्रॉय सामने आया। वो चुपचाप आगे बढ़ा और हिम्मत करके सारे लाशों को उठाने के लिए गया। ट्रॉय एक एक करके लाश उठा रहा था। हवा में बदबू, चारों तरफ सन्नाटा और दूर से लोगों की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई और डैनियल उसकी मदद करने के लिए वहां आ गया। अब ट्रॉय और डैनियल दोनों मिलकर लाशें उठाने लगे। माहौल बहुत भारी था, लेकिन दोनों चुपचाप अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए डैनियल ने धीरे से पूछा, तुम यहां कब से हो? ट्रॉय ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गईं और फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। 2 साल पहले मैं अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ यहां आया था। हम लोग बस रास्ता भटक गए थे। भटकते भटकते पता ही नहीं चला कि कब इस अनजान जगह पर पहुंच गए। जब हम पहली बार यहां आए तो देखा कि सारे लोग जमीन के नीचे छुप कर रहते हैं। ऊपर की दुनिया से जैसे सबका भरोसा उठ चुका था, क्योंकि उनके पास बचने का कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। डर, भूख और उम्मीद, सब कुछ इन तंग सुरंगों में कैद था। तभी मैंने हिम्मत की। मैंने फैसला किया कि अगर जिंदगी मिली है तो इसे ऐसे छुपकर नहीं बल्कि डट कर जीना होगा। तब मैंने इस जगह के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए ताकि यहाँ के लोग शांति से बिना हर पल डर के साए में जिएं। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं जंगल में खो गया था। शाम हो चुकी थी और जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, राक्षसों ने मुझे घेर लिया। मैं जान बचाने के लिए भागता रहा, टूटती सांसें, कांपते पैर, और भागते भागते अचानक एक गुफा में जा गिरा। मैंने देखा कि वे राक्षस गुफा के बाहर ही रुक गए। चाहे जितनी कोशिश करें वो अंदर कदम ही नहीं रख पा रहे थे। आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो राक्षसों को रोक रहा है? तभी मेरी नजर उन दीवारों पर पड़ी। वहां एक खास तरह के पत्थर जड़े हुए थे। मुझे एहसास हुआ कि इन पत्थरों से कोई अनजानी शक्ति निकलती है जो राक्षसों को दूर रखती है। मैं ये पत्थर लेकर वापस टाउन में गया और सभी घरों के दरवाजों पर ये पत्थर लगा दिए। आज अगर हम यहाँ कुछ हद तक सुरक्षित हैं, तो उसकी वजह सिर्फ वही खास पत्थर है। उसकी आवाज में दर्द भी था और उन सब बातों का बोझ भी जो वो इतने समय से अपने सीने में दबाकर रखे हुए था। मतलब ट्रॉय ही वो इंसान है जिसकी वजह से आज सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं। फिर सबने मिलकर उन लाशों का अंतिम संस्कार किया। चारों तरफ बस धुआं, राख और सन्नाटा फैल गया। यह हादसा होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे, लेकिन क्या पता था कि हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जो बस आई थी उसमें एक इंजीनियर भी था। उसका नाम एलेक्स था। वो बार बार उस जगह से निकलने के रास्ते ढूंढता रहता था, जैसे उसके अंदर कोई बेचैनी, कोई डर लगातार उसे धकेल रहा हो। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे, जिनमें वो खुद को हमेशा किसी अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ देखता था। एक दिन एलेक्स और डैनियल जंगल में घूमने गए तो उन्हें झाड़ियों के पीछे छुपी एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह इतना काला और गहरा था कि दूर खड़े होकर भी उसमें से ठंडी, डरावनी हवा महसूस हो रही थी, लेकिन अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो दोनों वापस आकर कांपती आवाज में ट्रॉय को पूरी हकीकत बताने लगे। ट्रॉय ने तुरंत सब लोगों की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि शायद घर जाने का रास्ता वहीं से हो सकता है, तो हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जैसे उस गुफा का नाम लेते ही सबकी रूह कांप जाती हो।
आखिर में ट्रॉय ने फैसला किया कि वो खुद अगले दिन सुबह उस गुफा में जाएगा। ट्रॉय के साथ डैनियल, एलिना और एलेक्स ने भी जाने की हामी भर दी। और उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं आई। बस सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में उसी गुफा के अंदर उनके घर वापस जाने का रास्ता छुपा था, या फिर वहां छुपा था उनकी तकदीर बदल देने वाला कोई भयानक राज। दूसरे ही दिन वे चारों पूरी तैयारी के साथ उस रहस्यमयी गुफा की तरफ निकल पड़े। इधर विक्टोरिया हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए थी, जैसे उसे अंदर ही अंदर किसी अनजान तूफान के आने का एहसास हो। अच्छा हुआ कि कम उम्र के बच्चों को पहले ही सेफ हाउस में भेज दिया गया था, वरना जो होने वाला था उसकी आहट तक उन्हें डरा देती। सेफ हाउस एकदम बंद था, न खिड़की न कोई दूसरा दरवाजा, बस एक ही भारी सा दरवाजा। और उस दरवाजे पर जड़ा हुआ था एक पुराना सा तावीज, जैसे सदियों से वहां किसी अनहोनी को रोक कर खड़ा हो। उधर ट्रॉय, डैनियल, अलीना और एलेक्स थोड़ी ही देर में उस गुफा के पास पहुंच गए। ट्रॉय अपने साथ एक बहुत लंबी और मजबूत रस्सी लेकर आया था। डैनियल और एलेक्स ने रस्सी का एक सिरा पास के एक मजबूत पेड़ से कसकर बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रॉय ने अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। टॉर्च को मजबूती से पकड़कर वो गुफा के अंदर धीरे धीरे संभल संभल कर बढ़ने लगा। गुफा के भीतर कदम रखते ही ठंडी सीलन भरी हवा उसके चेहरे से टकराई और कुछ ही दूर उसे एक पुराना सा कुआं दिखाई दिया। कुएं के ठीक सामने पत्थरों के बीच दबा हुआ एक बंद कमरा दिखा, जिसका मुंह एक जर्जर लकड़ी के दरवाजे से ढका हुआ था। उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, ये ख्याल भर से ट्रॉय की सांस अटक गई। ट्रॉय ने डरते डरते जोर लगाकर वो दरवाजा खोला। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने ठंडी दीवार से लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ एक आदमी पड़ा था। उसके हाथ पैर लोहे की चैन से बंधे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से वहीं कैद हो। उसके शरीर पर बस चमड़ी लटकी हुई थी, सारी हड्डियां साफ दिख रही थी, जैसे वो जिंदा इंसान नहीं, एक चलता फिरता कंकाल हो। कमरे में पसरी सन्नाटा उसकी धीमी टूटी हुई सांसों की आवाज से चीरता हुआ सा लग रहा था। गला सूखने लगा, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और भागकर उस कंकाल जैसे आदमी के पास पहुंच गया। जैसे ही ट्रॉय उसके पास पहुंचा, उस कंकाल से दिखने वाले आदमी ने बड़ी मुश्किल से धीमे से अपना सिर उठाया, उसकी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था ट्रॉय। ये सुनकर ट्रॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। इसे उसका नाम कैसे पता था? उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल गूंजने लगे। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम मुझे पहचानते कैसे हो? उस कंकाल जैसे आदमी ने धीमी थकी हुई आवाज में कहा, मैं सब जानता हूं, यहां क्या हो रहा है, कौन कहां है, क्या आने वाला है, सब कुछ। इसलिए तो मैं इतने सालों से सिर्फ तुम्हारी ही राह देख रहा था ट्रॉय। हर शब्द जैसे किसी अदृश्य रहस्य की ओर इशारा कर रहा था और ट्रॉय को पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि ये गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं, किसी बहुत बड़े बहुत पुराने राज का दरवाजा है, जिसे खोलने की कुंजी शायद अब उसी के हाथ में थी। लेकिन तभी अंदर की गुफा से अजीब सी धीमी मगर डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत अंदर से हमें पुकार रहा हो। उन आवाजों को सुनकर उस कंकाल वाले आदमी ने अचानक घबराई हुई कांपती आवाज में मुझसे कहा कि तुम अभी तुरंत यहां से निकल जाओ, समझे? वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। उसने जल्दी से फुसफुसा कर कहा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, बस जब तक जिंदा रहो यहां वापस मत आना। इतना सुनते ही ट्रॉय ने उन आवाजों की दिशा में नजर घुमाई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा, वो कंकाल वाला आदमी वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे वो था ही नहीं। ट्रॉय का दिल अब पहले से भी ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा,
अचानक किसी ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और ट्रॉय सीधे एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी कुएं में जा गिरा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया हो, पूरी अंधेरी खामोशी, और ट्रॉय वहीं पर बेहोश हो गया। उधर बाहर अलीना, डैनियल और एलेक्स ट्रॉय के वापस आने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। अलीना के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने घबराकर लगभग चिल्लाते हुए डैनियल से कहा कि रस्सी को जल्दी से खींचिए और ट्रॉय को बाहर निकालिए। डैनियल और एलेक्स ने बिना देर किए पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। हर खिंचाव के साथ उनकी सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन जैसे ही रस्सी बाहर आई, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रस्सी तो थी, लेकिन उस पर ट्रॉय का कहीं भी नामो निशान नहीं था, मानो किसी ने उसे हवा में ही गायब कर दिया हो। न ट्रॉय की कोई आवाज, बस एक गहरी चुभती हुई खामोशी और ये और भी डरावना सवाल, आखिर ट्रॉय गया तो गया कहां? क्या वो अभी भी जिंदा है, या फिर उसके साथ उस गुफा के अंदर कुछ ऐसा हो चुका है जिसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया था? शाम ढलने लगी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे काला होता जा रहा था। उन्होंने आजू बाजू हर तरफ ट्रॉय को बहुत देर तक ढूंढा। उसके नाम से बार बार आवाज भी लगाई, लेकिन जवाब में बस हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। थक हार कर और मन ही मन एक अजीब से डर से घिरे हुए वो लोग जंगल से बाहर जाने के लिए मुड़ने लगे। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी अचानक अलीना की नजर जमी की जमी रह गई। दूर घने पेड़ों के बीच सफेद ड्रेस में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो बिल्कुल चुप और बस उसका हाथ दिख रहा था, जो एक दिशा में उंगली करके उन्हें कहीं और जाने का इशारा कर रहा था। अलीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से डैनियल और एलेक्स को घबराई आवाज में उस बच्चे की तरफ देखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही दोनों ने उसी दिशा में नजरें घुमाई, उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। न कोई बच्चा, न कोई हरकत, बस हिलते हुए पेड़ और उनके बीच घना घुटन भरा अंधेरा। वो बच्चा सिर्फ अलीना को ही दिख रहा था। अब वो बच्चा बिना कुछ बोले बस अपनी गहरी टिकी हुई आंखों से अलीना को अपने पीछे आने का इशारा करने लगा और अंधेरे की तरफ चलने लगा। एलेक्स और डैनियल के रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिल में अचानक एक बुरा सा एहसास जाग उठा, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। उन्होंने घबराकर अलीना का हाथ पकड़ लिया, उसे जोर से रोका, उसे पीछे जाने से मना किया, बार बार समझाया कि ये ठीक नहीं है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अलीना पर जैसे उस बच्चे का कोई अजीब सा जादू चल गया हो। वो उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी नजरें बस उस सफेद ड्रेस वाले बच्चे पर टिकी थी। उसने साफ साफ महसूस किया, अगर उसने इस पल उसे खो दिया तो शायद वो कभी नहीं जाने पाएगी कि वो कौन था। अलीना की बात सुनकर एलेक्स और डैनियल भी उसके पीछे चल पड़े। वे दोनों अलीना को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए तीनों तेज तेज कदमों से उस बच्चे के पीछे पीछे निकल पड़े। कुछ ही देर में उस सफेद ड्रेस वाले बच्चे की परछाई पूरी तरह अंधेरे में गायब हो गई। अब समझ ही नहीं आ रहा था, वो आगे बढ़ गए या सच में कहीं खो गए। तभी पीछे से किसी के हल्के से कदमों की आहट आई, जैसे कोई बहुत देर से उनका पीछा कर रहा हो। पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ट्रॉय के साथ क्या हुआ होगा? और अलीना, डैनियल और एलेक्स, क्या वे उस बच्चे को पकड़ पाएंगे, या फिर ये जंगल उन्हें किसी और भी खतरनाक रहस्य की तरफ ले जाएगा, जहां से शायद वापसी का रास्ता हो ही ना।